नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा में। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, जहां पर काफ़ी सावधानी आपको लेकर चलना है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और साथ में एक साथ 4 चीज़ों के चुनाव हो रहे हैं। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए, सदस्य जिला पंचायत के लिए, जिनके लिए चारों के लिए जो बैलेट पेपर अलॉट किए गए हैं, जिनका जो रंग है चारों का अलग है। मेंबर जो होता है उसके लिए सफ़ेद, प्रधान के लिए हरा, बीडीसी के लिए नीला और जिला पंचायत के गुलाबी। 4 रंगों के अलग अलग बैलेट पेपर होंगे और सबसे ज़्यादा लेथन होगी जो वो वार्ड मेंबर के लिए सबसे ज़्यादा लेथन है, क्योंकि हर एक ग्राम पंचायत में जो वार्ड होंगे वो कम से कम 8, 9 या 10 के समथिंग या उससे ज़्यादा भी होंगे। और हर वार्ड से यदि 2 मेंबर या 3 मेंबर खड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा लेथन आपको वहीं पर होगी। इसलिए सभी चीज़ों को अच्छे से समझना ही सावधानी है। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि वार्ड मेंबर के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पे दिखा हुआ ग्राम पंचायतों के वार्ड से निर्वाचन क्षेत्र की संख्या अत्यधिक होने के कारण मतपत्रों पर प्रत्याशियों के नाम मुद्रित करना संभव नहीं है। अब देखो वार्ड ज़्यादा होंगे, इसलिए जो बैलेट पेपर होंगे, बैलेट पेपर पर उन वार्ड मेंबरों के नाम नहीं छापे जाएंगे। मतलब जो बैलेट पेपर दिए जाएंगे ऐसे दिए जाएंगे बिना नाम छपे हुए। ये आपको ध्यान रखना है कि ये बिना नाम छपे आपके पास बैलेट पेपर होंगे। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे लिखा प्रत्येक मतपत्र व उसके प्रतिपण मतलब काउंटर फाइल पर मतपत्र का नंबर अंकित होगा। कहने का मतलब जो बैलेट पेपर होगा, बैलेट पेपर जहाँ से फाड़ा जाएगा उसके ऊपर का जो हिस्सा बचेगा, अगर उस पर 302 पड़ा है तो नीचे बैलेट पेपर पर भी 302 का नंबर पड़ा होगा। और जो ऊपर का भाग होगा जहाँ से फाड़ लिया जाएगा, जैसे मान लो ये बैलेट पेपर है, इसके ये ऊपर जो है भाग, ये मान लो इतना, ये जो है यहाँ से लेके ये इतना भाग प्रतिपण होगा, इसको नहीं फाड़ा जाएगा, नीचे का भाग फाड़ लिया जाएगा। और 302 अगर यहाँ पर पड़ा होगा तो 302 बैलेट पेपर पर भी पड़ा होगा। तो कुछ इस तरीके से होगा, वही इसमें बताया जा रहा है। और उसी पर आपको इस बार अंगूठा या हस्ताक्षर करवा लेने हैं। तो ये हो गया पीठासीन के लिए या सभी जो मतदान अधिकारी होंगे सभी के लिए। और हाँ, यहाँ पर जो सील लगेगी, मतपत्र के पीछे रबड़ की सुवेदक सील लगाई जाएगी, ठीक है, और जिसके नीचे पीठासीन के हस्ताक्षर होंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और 2 सील होंगी, एक ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान की होगी और एक क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की होगी। दोनों अलग अलग सील होंगी। 2 सील के जरिए 4 चुनाव हमको संपन्न 4 प्रकार के बैलेट पेपर पर लगा देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मतदान का जो समय है 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। और मतदान संपन्न होने के पश्चात मतों की गणना निर्धारित दिनांक, समय, स्थान पर की जाएगी। ये तो बाद की बात है। नेक्स्ट पॉइंट ये देख लीजिए, मतांकन मतदान अधिकारी द्वारा दिए गए एरो क्रॉस रबड़ सील से किया जाएगा, जैसा कि विगत पंचायत। अब जो जिसके जरिए आपको सील लगानी है वो निर्वाचन की एक सील होगी, जिसमें आपको तिरछे एरो टाइप से दिया होगा, जो निशान बना होगा तिरछे एरो टाइप से दिया होगा, वो हम दिखा देते हैं आपको। इसके बाद में आपको और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 या 5 प्रति में आपको निर्वाचन नामावली दी जाएगी। एक पीठासीन अधिकारी के पास में रहेगी, एक प्रथम अधिकारी के पास में रहेगी, एक प्रति द्वितीय व तृतीय अधिकारी के पास में रहेगी। तो ये 4 या 5 प्रति होंगी जो सबके पास एक प्रति के रूप में मौजूद रहेगी। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में जो मेन चीज़ है, पीठासीन अधिकारी की डायरी, प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का आवश्यक उल्लेख उसमें किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सूचियाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसमें बताया गया है
कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की 3 प्रमाणित सूचियां पीठासीन अधिकारी को दी जाएंगी। प्रत्याशियों के नाम हिंदी में देवनागरी के वर्णक्रम के अनुसार इन सूचियों में अंकित होंगे। तदनुसार उनके चुनाव चिन्ह भी दर्शाए जाएंगे। मतदान स्थल पर पहुंचने पर उनमें एक प्रति पीठासीन अधिकारी को मतदान स्थल के बाहर सूचना पटल पर लगानी होगी, दूसरी प्रति मतदान स्थल के किसी सहज द्रष्टव्य स्थान पर लगा। कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव लड़ रहा होगा उन सभी के नाम, चुनाव चिन्ह व सिग्नेचर युक्त आपको एक प्रमाणित सूची मिलेगी जो आपको लगानी होगी। 2 प्रतियां जो हैं उनका इस्तेमाल कर देना होगा, 1 प्रति आपके पास सुरक्षित रहेगी। ये पॉइंट आप देख लीजिए। प्रत्येक प्रकार के मतपत्रों की गड्डी के हर मतपत्र व उसके प्रतिपण पर मुद्रित क्रमांक का मिलान करके देख लें वह एक ही है। इसी प्रकार यह भी देख लिया जाए कि प्रत्येक मतपत्र में चुनाव चिन्ह ठीक प्रकार से मुद्रित है, क्रमांक ठीक से मेल खा रहे हैं। न खाने या किसी मतपत्र में चुनाव चिन्ह ठीक से मुद्रित न होने की दशा में ऐसे मतपत्र के ऊपर क्रॉस इस टाइप से लाइन खींचकर उसे रद्द कर दिया जाए, उस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाए। इसके बाद में जो पॉइंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यदि निर्वाचन 4 स्थानों या पदों के लिए हो रहा हो, प्रत्येक मतदाता को 4 मतपत्र दिए जाएंगे। जो वोटर होगा उसको 4 बैलेट पेपर दिए जाएंगे और इस प्रकार प्रत्येक मतदान स्थल पर लगभग 3200 मतपत्र प्रयोग में लाए गए। मतलब कहने का ये है कि 800 की क्षमता एक पेटी की है और हर वोटर को 4 बैलेट पेपर दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से 8 चौक 3200 बैलेट पेपर उस मत पेटिका में बंद होंगे। सबसे अहम व इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आप स्कूल में पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे तो वहां पर चुनाव सामग्री संबंधित कोई भी चीज़ होगी सबसे पहले उसको हटवा देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है कि मतदान स्थल के इर्द गिर्द 200 मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं किया जाना चाहिए, न किसी प्रकार मतदाताओं से मत संचयन की जानी चाहिए। मतदान स्थल के चारों ओर 200 मीटर की दूरी पर दर्शाने वाले निशान या मुद्रित पर्चे हटवा देने चाहिए। ये चीज़ आपको देनी है ध्यान कायदे से। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।